जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खुश और मस्त होंगे। साथियों, हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ मैथोलॉजी में आपका एक बार फिर दिल से स्वागत है। साथियों, क्या आपको मालूम है, लक्ष्मी रूप भूमिपुत्री माता सीता ने भी अपने जीवन काल में ऐसा घोर पाप किया था जिसकी सजा उन्हें उनके उसी जीवन में मिली। ये जानने के बाद भी कि वो जो कर रही हैं वो सही नहीं है, फिर भी माता सीता ने ऐसा कदम उठाया जिसने उनको उनके पति से अलग कर दिया। क्या था वो पाप और किस श्राप के कारण सीता माता को पति वियोग से गुजरना पड़ा, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी ही पौराणिक जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। धन्यवाद। साथियों, एक कथा के अनुसार एक रोज जब माता सीता अपने बगीचे में घूम रही थीं तो उनकी नज़र एक तोते के जोड़े पर पड़ी। जो जोड़ा आपस में कुछ बातें कर रहा था। तोते के जोड़े को आपस में बात करते देख माता सीता के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। जिसके बाद माता सीता तोते के उस जोड़े के पास गईं और उन्होंने सुना कि ये तोते सीता माता और उनके पति भगवान राम के बारे में बातें कर रहे हैं। जब माता सीता ने तोतों के मुख से अपने भविष्य की इतनी सारी बातें सुनी तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें मेरे भविष्य के बारे में इतना सब कैसे पता है। तो इसके जवाब में उन्होंने बताया कि वो वाल्मीकि आश्रम के एक पेड़ पर रहते हैं जहां हर वक्त माता सीता और भगवान राम के बारे में ही बातें होती रहती हैं। तोते के जोड़े ने तब बताया कि आगे चलकर भगवान राम मिथिला आकर आपके स्वयंवर में शामिल होंगे और भगवान शिव के धनुष को तोड़कर आपसे विवाह करेंगे। अब अपने भविष्य के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भी माता सीता को अपने भविष्य के बारे में और भी कुछ जानने की जिज्ञासा हुई। जिसके बाद माता सीता ने तोते के उस जोड़े को बंदी बनाकर पिंजड़े में डलवा दिया। काफी कुछ जानने के बाद अब माता सीता को मादा तोते से एक लगाव हो गया था। जिसके बाद माता सीता ने नर तोते को तो पिंजड़े से बाहर कर दिया, लेकिन मादा तोते को अपने पास पिंजरे में ही रखने का निर्णय लिया। अब तोते का जोड़ा एक दूसरे से अलग हो गया था। जिसके बाद मादा तोते ने माता सीता को बताया कि मैं गर्भवती हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन आप सभी को यह जानकर हैरानी होगी कि माता सीता ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। नर तोते ने भी माता सीता से अपनी बीबी को छुड़वाने का काफी निवेदन किया, मगर माता सीता ने कहा कि उन्हें मादा तोते से लगाव हो गया है। वो उस तोते को इतना चाहने लगी हैं कि उसे अपने आप से दूर नहीं होने देंगी। इसके बाद नर तोते ने यह कहा कि हमारी बीबी को खुले जंगल में हमारे बच्चे को जन्म देने दो, उसके बाद मैं वापस अपनी बीबी को आपके पास छोड़ दूंगा। मगर इस पर भी माता सीता नहीं मानी और तोते को अकेले जाने को कहा। 3-4 दिन गुजरने के बाद मादा तोते ने पिंजरे में पति वियोग के कारण दम तोड़ दिया। अब जब नर तोता अपनी पत्नी से मिलने महल पहुंचा तो उसने वहां देखा कि उसकी गर्भवती पत्नी प्राण त्याग चुकी है। इसके बाद दुखी नर तोता मादा सीता से कहता है कि हे सीता, तुमने मेरी गर्भवती पत्नी को मुझसे दूर करके उसके प्राण हरे हैं। मैं तुम्हें भी ये श्राप देता हूं कि तुम भी अपनी गर्भावस्था में ही अपने पति से अलग हो जाओगी।
और तुम्हारे अलग होने का कारण मैं ही बनूंगा। ये कहकर नर तोता वहां से उड़ जाता है, जिसके बाद वह सीधे अयोध्या आता है और एक धोबी के रूप में जन्म लेता है। ये वही धोबी होता है जिसने माता सीता के रावण के चंगुल से छूटने के बाद माता सीता के चरित्र पर सवाल खड़े किए थे, और इसी कारण भगवान राम माता सीता को उनकी गर्भावस्था में त्याग देते हैं। तो माता सीता को उनके इसी जीवन में उनके द्वारा किए गए इस महापाप का दंड इस प्रकार से मिलता है। तो साथियों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक पौराणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए